पाकिस्तान की तरफ से हुई कश्मीर में घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है और देश की सरकार भी अब बड़े एक्शन की तरफ है। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कोई बहुत बड़ा सैन्य एक्शन से पहले भारत ने पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद को तरसने वाला फैसला कर लिया है। जी हाँ, यानी मोदी सरकार ने पाकिस्तान वाटर बम गिरा दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वार किया है जो किसी परमाणु प्रहार से कम नहीं है। सबसे बड़ा असर उनकी खेती पर होगा। पंजाब और सिंध के खेत सूख जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की 80 से 90% खेती इसी पानी से चलती है। खाने पीने का भारी संकट खड़ा हो सकता है। इसके साथ बिजली उत्पादन भी पूरी तरह ठप होने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने कई बांधों से बिजली बनाता है। जब बांधों में पानी नहीं पहुंचेगा तो शहरों में अंधेरा छा सकता है। पीने के पानी की किल्लत से कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में त्राही त्राही मच सकती है। इस वीडियो में समझते हैं कि भारत किस तरह से पाकिस्तान का पानी रोकेगा, पाकिस्तान उससे किस तरह से बर्बाद होगा, किस तरह से उनका नुकसान होगा और किस प्रकार से पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा और किस तरह से पाकिस्तान को कूटनीति तरीके से भारत हराने वाला है। तो क्या भारत ने पाकिस्तान पर गिरा दिया है वाटर बम? क्या पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा? क्या मोदी सरकार ने वो कर दिया जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत में सिंधु का पानी रोका तो क्या चीन हमारा ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा? यह सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लो कि पाकिस्तान में भी चल क्या रहा है। तो वहाँ तो पहले से ही पानी पर बवाल मचा हुआ है। पिछले 2 महीने से सिंधु नदी के पानी को लेकर पंजाब और सिंध प्रांत आपस में भिड़े हुए हैं, तलवारें खींची हुई हैं। 4 दिन से हाईवे जाम है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और पंजाब सरकार सिंध का हक मारकर सिंधु का पानी नहरें बनाकर चोलिस्तान के रेगिस्तान में ले जाना चाहती है, जहां फौजी अफसर के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। पाकिस्तान अपने ही लोगों का गला घोट रहा है। और मजे की बात देखो, रावी और सतलज तो पहले ही सूख चुकी है। भारत ने उनका पानी काफी पहले ही रोक दिया था, पाकिस्तान तक चिल्लाया नहीं। सोचो, भारत सिंधु पर हाथ नहीं डालेगा, लेकिन अब भारत ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है सिंधु का पानी भी रखेंगे। अगर आपको याद होगा तो मोदी सरकार ने आते ही सिंधु बेसिन पर 4 डैम बनाने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान तभी चिल्ला रहा था, यह डैम क्यों बना रहे हो, भारत हमारा पानी रोकेगा। और हो गया। अभी तो यह डैम और कैनाल का काम पूरा भी नहीं हुआ है। सोचो, जब यह पूरा होगा तब पाकिस्तान में खेती कैसे होगी? पूरा पाकिस्तान अभी से बिलबिला उठा है। जरा सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी चैनलों को देखो, क्या रोना धोना मचा रखा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत ऐसा कर सकता है। 1971 की जंग में नहीं रोका, मुंबई घटना पर नहीं रोका, पुलवामा के टाइम भी नहीं रोका, केवल धमकी दी थी। लेकिन अब हो गया काम, यानी खून और पानी साथ साथ नहीं बहा सकते। जिस पाकिस्तान में पहले से ही पानी पर जंग छिड़ी है, सिंध और पंजाब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ऐसे में ऊपर से भारत ने नल ही बंद कर दिया। इसे कहते हैं बदले की शुरुआत। वैसे पाकिस्तान का एक फायदा भी हो गया इसमें। जब पानी ही नहीं रहेगा तो लड़ाई किस बात की? हाँ, सिंधु पाकिस्तान की लाइफ लाइन काटने वाली है। यह सिंधु नदी कोई मामूली नदी नहीं है, यह पाकिस्तान की जीवन रेखा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से निकलकर पंजाब और सिंध से होते हुए ये पाकिस्तान के 70% हिस्से को पानी पिलाता है। जो भी थोड़ी बहुत हरियाली और खेती पाकिस्तान में वो इसी सिंधु की देन है। अंग्रेजों और गंगाराम में जो नहरों का जाल बिछा था वह सब अब सूखने वाला है। हाल ही में हुई कश्मीर में इस घटना के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCC बैठक और फटाक से 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, यानी रोक दिया। और अब सवाल है कि पाकिस्तान पर कितना बुरा असर होगा। तो दरअसल पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से ही मिलता है। और पाकिस्तान के नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इसे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहाँ की बेहाल इकोनॉमिक और बदतर हो सकती है। और अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शिमला समझौता खत्म होते ही वॉर शुरू हो जाएगा? आखिर शिमला समझौता है क्या और शिमला समझौता में था क्या? तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, उस समय की भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोनों शिमला में मिले। दोनों नेताओं ने वहां 2 जुलाई 1972 को एक समझौते पर सिग्नेचर किया। इस समझौते को हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते में दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए अपने मतभेदों का समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसका मकसद शांति बनाए रखना और रिश्ते को सुधारना था। तो इस समझौते में लिखा क्या था वो भी जान लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान दोनों देश कोई भी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। इसमें कोई तीसरा देश या संगठन दखल नहीं देगा। और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा को कोई भी देश एक तरफ नहीं बदलेगा। दोनों देश इसका सम्मान करेंगे। दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध या गलत प्रचार नहीं करने का फैसला किया। दोनों शांति से रहेंगे और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। और भारत में युद्ध में बंदी बनाए गए पाकिस्तान के 90,000 लोगों को रिहा कर दिया और कब्जा की गई
जमीन को मुक्त कर दिया। पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय सैनिक को रिहा किया था। दोस्तों, इस समझौते ने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने से रोका। भारत की दलील रही है कि कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है और अब भारत में गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई जा चुकी है। तमाम देशों के राजनयिकों से बातचीत हो गई है और मोदी के अंग्रेजों वाले भाषण के बाद लगता तो यह है कि पाकिस्तान की आतंकी की फैक्ट्री अब समाप्त कर दी जाएगी। जल्दी भारत का पीओके पर कब्जा होगा। लेकिन अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है, किसी छोटी मोटी कार्रवाई के पीछे छिपने की कोशिश करती है, तो यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि जिस राष्ट्रवाद के रथ पर जनता उनको बिठाकर लाई थी, इसी रथ पर बिठाकर उन्हें गुजरात वापस छोड़ कर आएगी। अब आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।